हेलो साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका पसंदीदा परिवार डाउट लाइन में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा आपके 2025 के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आज जो हम प्रश्न बताने वाले हैं उसकी संभावना जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। साथियों, अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से हमेशा हमेशा के लिए डर से बचना। साथियों, आज हम देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड कैसे प्रश्न बनाते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनाते हैं। हम लोग पहले ही डर जाते हैं कि हाँ, ये प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आएंगे। हम लोग को डरना नहीं है। अगर आप इस सेशन को देख लेते हो लास्ट तक तो आपको हमेशा हमेशा के लिए सोशल साइंस के सब्जेक्ट से डर सकते हैं। तो साथियों, आपको एक साथ मिलकर इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। साथियों, ये जो प्रश्न है वो बहुत बिहार में आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हो तो आपको बिहार बोर्ड में कैसे कॉपी बनते हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए डर सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया और आपको बताया कि हाँ, ये बिहार बोर्ड के प्रश्न हैं, इससे आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें बिहार बोर्ड के वैसे प्रश्न देखने हैं इस चैनल से जिससे हम लोग देखने के बाद हम लोगों का डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो चलिए साथियों, बिन देरी करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल वैसे प्रश्नों को आपको तक पहुंचाता है जिसका आप लोगों को जरूरत है। इस समय आपके पास बस 2 ही मंथ समय बचे हैं। इसी समय में आपको उस मुकाम तक पहुंच जाना है जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो साथियों, अगर आप इस सेशन से जुड़ जाते हैं तो आप बन जाओगे बिहार बोर्ड में टॉपर। आपका नाम नंबर 1 स्थान पे पहुंच जाएगा। तो ये प्रश्न टोटली सामाजिक विज्ञान के होने वाले हैं। इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसके लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएगा जिस ट्रिक की सहायता से आप बनोगे बिहार बोर्ड में टॉपर। लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए साथियों, हम लोग एक साथ मिलकर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखने वाले हैं क्या पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड 2025 में। यही वह प्रश्न है जो आपसे बिहार बोर्ड 2025 में पूछेगा। तो साथियों, अगर आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से डर लग रहा हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन सी चैनल आ गई है जिसका नाम है डाउटफ्लाई। तो साथियों, चलिए हम लोग इस सेशन को देखते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है जो 2025 में आपसे बिहार बोर्ड पूछेगा। तो साथियों, वो प्रश्न है, देखिए, आपके बिहार बोर्ड में जब आपके पास पेपर दिया जाता है तो उस समय आप जब पेपर खोल के देखोगे तो आएगा खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है साथियों। और इसमें विभिन्न प्रकार की मतलब संक्रियाएं, संकल्प इत्यादि लिखे रहे होंगे। उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नीचे लिखे होंगे प्यारे साथियों कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। साथियों, OMR को आपको पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना होगा, नहीं तो अगर आपके एग्ज़ाम में OMR में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपके जो आंसर मतलब पेपर होंगे उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे अमान्य माना जाएगा। अगर आप अपने OMR पत्रक में डबल चिन्ह कर देते हो तब भी उस प्रश्न को गलत माना जाएगा। आपको उस कोष्ठ से बाहर थोड़ा सा भी कलम को नहीं निकालना है। ये हुआ आपका ही मूल पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं अपने प्रश्न को। साथियों, जो मेरा प्रश्न है वो है, फर्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में से कौन सी संस्था की उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपीय संघ। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो मेरा अगला प्रश्न है साथियों कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मार्टिन लूथर। अब हम चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मेरा अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों संघीय और संसदीय। अब हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमसे पूछा गया है 2025 के एग्जाम में साथियों कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमसे पूछा गया है साथियों 2025 के एग्जाम में कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सड़क मार्ग से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों कि गंडक परियोजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। साथियों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। साथियों अब अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है बिहार बोर्ड 2025 में कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अलगवाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि कोयला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि भूस्खलन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी प्राकृतिक आपदा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सुनामी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एल तरंग। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 2025 के एग्जाम में कि सुनामी का संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। अब हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सेवा क्षेत्र। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 10 रुपये। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मार्च को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि 23 कौन सी सेवा जो है वो गैर सरकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मॉल सेवा। अब हम चलते हैं साथियों 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ए मुंबई। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि संघ सरकार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों, जो अगला प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है साथियों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के निम्नलिखित में किन मुद्दों की सफलता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों के टकराव के समाप्त कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शन के लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो इसे बिहार को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि काउंट काबूर ने विक्टर एमुइनल को किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिस्मार्क ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी रूस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बलशेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांकी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर है जमालपुर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि सुनामी का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर समुद्र में भूकंप। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि सुखाड़ क्या है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, तो अधिक सिंचाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि मानव शरीर में जल की मात्रा, तो 65%। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डॉल्फिन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चूना पत्थर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। अब हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1930। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मेरा साथियों कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील।